आज भी हम कह रहे हैं कि जिस दिन भीम आर्मी सड़क पे उतर करके इस आंदोलन के मांगों को लेकर के उतर जाएगी, उस दिन सरकार को एक दो नहीं कई कार्यक्रम किए, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन भी किया। यही गया कि लेकिन वो कार्यकर्ता इस आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे हजारों? वो सिर्फ चंद्रशेखर का इंतजार कि हम वैचारिक क्रांति लोग आ रहे हैं, कैडर की बात मतलब करें लोग आप, तैयार हो कैडर गए, किस तरह से दे रहे हैं जी? कैडर किस तरह से दे रहे हैं? क्योंकि कल भी यहाँ पर 20-25 लोग थे, मैं देख रही थी, और उससे पहले भी तो मैंने इंटरव्यू भी लिया है उनका। वही हाथ में कलावे हैं, डोरे बंधे हुए हैं, गले में भी ताबीज वगैरह लटकाए हुए, तो ये कैसा कैडर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम उस स्थल से हैं, तो यहाँ पे चीजों को हमने समझा है। हमने ये समझा है कि बुद्ध को आज भी लोग जो है विष्णु के अवतार के रूप में देखते हैं, और खास करके बिहार, क्योंकि वो सामाजिक तौर पर काम कर रही है और धार्मिक तौर पर भी काम कर रही है। मुझे नहीं पता ये कर रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आज का युवा है वो जय भीम तो बोलता नजर आ रहा है, हाथ में उसके लाल कलावे भी दिख जाते हैं, नीला टीका भी लग जाता है, गले में गमछा दिख जाता है, तो ऐसे में लगता है कि सिर्फ खाली जय भीम बोलने से काम चल जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने सीधा सीधा आपको एक मार्ग दिया कि आप बुद्ध की शरण जाइए। उस पर क्या वो लगातार तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तमाम रिलीजन्स के पास जाते हैं, उनके धर्म गुरुओं से मिलते हैं, और अंत में जाकर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि मैं इस भारत देश के लिए और खासकर उस बहुजन समाज के लिए कोई भी दिशा दूंगा तो ये मेरा समाज बड़ा मासूम है, निर्दोष है, मेरे बताए हुए द्वारा वो मार्ग पर चल देगा। तो बाबा साहब ने लगातार 21 साल अध्ययन किया, और 21 साल के बाद 14 अक्टूबर 1956 को वो बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। तो क्या आज बहुजन समाज के लोगों को ये जरूरत है कि वो भी इतना अध्ययन करे या बाबा साहब पर सवाल उठाए, या ये कहकर बात को छोड़ दे कि बाबा साहब ने के अंतिम दिनों में जो बौद्ध धर्म है वो ग्रहण किया? नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। भारत की धरती जहाँ जहाँ से खोदोगे वहाँ वहाँ आपको बुद्ध मिलेंगे। जी हाँ साथियों, ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास गवाह है। हम देखते हैं कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, जब वो विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं। लेकिन बुद्ध की धरती भारत में वो लगातार युद्ध करते नजर आते हैं, और उसका जीता जागता कारण है जो बीटी एक्ट है, लगातार आज भी मुँह खोले खड़ा हुआ है, और जो बौद्ध समाज के लोग हैं लगातार उसको रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। और 49 दिन बीत चुके हैं, तमाम लोग यहाँ पर अपना अपना समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ यूथ है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँ। भाई जी, नाम क्या है? हमारा नाम सौरभ राज है, और वर्तमान में भीम आर्मी का गया जिलाध्यक्ष जी। जब जब भीम आर्मी की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक जोश, एक क्रांति, हम इस तरह से या एक जोश भरे नारे सुनने को देखते हैं या मिलते हैं। तो जानना चाहूंगी कि भीम आर्मी इस आंदोलन में किस तरह से अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है? सबसे पहले तो आपका भाई हम स्वागत करते हैं बुद्ध की धरती पे, और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। और भीम आर्मी जब जब किसी भी आंदोलन को लेकर के सड़क पे उतरी है, बड़े से बड़े सरकार जिनकी विधानसभा में आबादी अच्छी होती है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार है, हम किसी मुद्दों पे वापस नहीं लेंगे किसी विषय पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो, वैसे राज्यों में भी भीम आर्मी आंदोलन करके अपने मांगों को मनवाने का काम की है। हमारी ताकत ही यही रही है कि सड़क को ही संसद बना लिया गया है भीम आर्मी के द्वारा, और जब सड़क पे संसद बनती है तो हजारों नहीं लाखों की संख्या सांसदों की हो जाती है। लेकिन अभी जो बोधगया में ये जो आंदोलन चल रही है, BTMC 1949 एक्ट को रद्द करने को लेकर के, और महाबोधि महाविहार को बौद्धिस्टों को सौंपने को लेकर के, इसमें हमारे तमाम जो भंते हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट चलाई जा रही है, और भीम आर्मी की केवल समर्थन है अभी तक। लेकिन दुख तब होता है कि हजारों की संख्या में पिछले 49 दिनों से हमारे भंते जी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकार को तमाम माध्यमों से उन्हें अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपने का काम किया। भीम आर्मी ने भी ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद भवन में भी आवाज़ उठाने का काम किया। बिहार के विधानसभा में भी कई विधायकों ने इन मांगों को लेकर के आवाज़ बनने का काम किया, लेकिन सरकार अभी इस पे गंभीरता से संज्ञान लेने को राजी नहीं है। तो भीम आर्मी के लोगों को अब तकलीफ हो रही है, और ये तकलीफ सरकार के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि हमने अभी कहा कि भीम आर्मी की पहचान ही रहा है संघर्ष का, ये आंदोलन से ही जाने जाती है, ये सड़क को ही संसद बनाने के लिए जानी जाती है। तो बिहार सरकार को हमारी चेतावनी है कि आप अब इस मांगों को, इस आंदोलन को आप गंभीरता से लें, अन्यथा भीम आर्मी के लोग अब जो है इस आंदोलन को अपने हाथ में लेगी। इन मांगों को, जो मांग है वो अपने हाथों में लेकर के
सड़क पे उतरने का काम करेगी, फिर आप संभाल नहीं पाओगे चीज़ों को, न व्यवस्था संभाल पाओगे न अपने सत्ता को संभाल पाओगे। तो क्या लगता है आपको कि सड़कों पर उतरकर कोई भी आंदोलन सफल हो सकता है? क्योंकि अगर मैं बाबा साहब की बात करूं या फिर जो बात आपने करी है कि भीम आर्मी सड़कों पर ही संसद बना देती है, बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो 5 साल के बाद आपको पूरा मौका मिलता है कि आप एक वोट की ताकत से अपना राजपाट ला सकते हैं और अपने तमाम कार्य कर सकते हैं और अपनी विरासतों को भी बचा सकते हैं। तो इस दिशा में किस तरह से काम कर रहे हैं? नहीं देखिए, ये सच्चाई है कि सारे समस्याओं के समाधान की कुंजी जो है वो संसद भवन में भी है। ये बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से बताया। लेकिन समझने की बात ये है कि अभी जितने भी रिजर्व सीटों से भी जो हमारे नेता चुन करके गए हैं वो दलाली करने का केवल काम कर रहे हैं और अपने परिवार के हित में वो जितना भी काम कर सकते हैं, जितने भी अपने राजनैतिक और वैचारिक स्तर को गिरा सकते हैं वो गिराने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं पे हम विश्वास अभी नहीं कर रहे हैं। देखो, बात ये भी है कि सच्चाई है कि हमारा संसद से समाधान निकलेगा, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि अगर संसद में हमारे आवाज़ों को, हमारे मांगों को न सुना जाए तो सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए। सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने इसी कड़ी में एक बात भी की थी, क्योंकि उन्होंने सत्ता की बात तो की ही की, लेकिन उसके साथ में उन्होंने एक बात और कही कि जब तक आपके सामाजिक और धार्मिक आंदोलन मजबूत नहीं होंगे तब तक आप किसी भी तरफ सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस पर क्या कहना है? देखिए, आप ये बिल्कुल सत्य है कि जब तक सामाजिक आंदोलन मजबूत नहीं होगा वो परिवर्तन नहीं होगा, वैचारिक जागरूकता नहीं आएगी, और वैचारिक जागरूकता नहीं आएगी तो आप संगठित नहीं होगी, और संगठन से ही आप सत्ता तक पहुंच सकते हो। तो सत्ता तक पहुंचने के लिए हमें, और भीम आर्मी जिस प्रकार से अभी काम कर रही है पूरे देश में, समाज को जागरूक और संगठित करने का ही काम कर रही है, और इसका परिणाम अब धीरे धीरे लोगों को नजर भी आने लगा। आप भीम आर्मी से, सामाजिक संगठन से, तो मैं अभी राजनीति पे बात नहीं करूंगा। अभी ये बताइए कि जो भीम आर्मी है, क्योंकि वो सामाजिक तौर पर काम कर रही है और धार्मिक तौर पर भी काम कर रही है, मुझे नहीं पता ये कर रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो आज का युवा है वो जय भीम तो बोलता नजर आ रहा है, हाथ में उसके लाल कलावे भी दिख जाते हैं, नीला टीका भी लग जाता है, गले में गमछा दिख जाता है, तो ऐसे में लगता है कि सिर्फ खाली जय भीम बोलने से काम चल जाएगा? क्योंकि बाबा साहब ने सीधा सीधा आपको एक मार्ग दिया कि आप बुद्ध की शरण जाइए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, बिल्कुल ये सत्य है, और ये हम इतिहास भी पढ़े तो धर्म की जो ये है वो राजनीति से डायरेक्ट संबंध होती है। लेकिन आप देखो, बाबा साहब ने भी जब धर्म को अपनाया तो अपने जीवन के अंतिम समय में ही अपनाया। उन्होंने पहले लोगों को तैयार किया, लोगों को ये बताया, क्योंकि हमारा जो धर्म है, जो बाबा साहब ने हमें सौंप के गए, हम बिहार की धरती से हैं जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, हम उस स्थल से हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को हमने समझा है, हमने ये समझा है कि बुद्ध को आज भी लोग जो है विष्णु के अवतार के रूप में देखते हैं, और ख़ास करके बिहार में, क्योंकि ये वो केंद्र रहा है जहाँ से बहुजनों ने राज किया। वो चाहे सम्राट के शासनकाल हो, मगध की वो धरती है जहाँ से सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया पे एक छत्र राज करने का काम किया। ये मगध की वो धरती है जहाँ पे पूरे दुनिया के लोग, जिस भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है, ये मगध की ही धरती है जिन्होंने पूरे दुनिया को शिक्षित करने का काम किया। नालंदा विश्वविद्यालय हो, विक्रम शिला विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला हो, ये तमाम हमारे बिहार की धरती पे ही है। लेकिन बात यह है कि केंद्र हमारी ये थी सत्ता और शासन की, बहुजनों की, यहाँ के मूल निवासियों की। तो सबसे ज़्यादा शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से किसी को कुचला भी गया, दबाया गया, पिछड़ेपन में आया, तो बिहार की ही धरती आई है। तो इसको आपने बाबा साहब की बात की थी, आपने कहा था कि बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों में बुद्धिज्म की मतलब शरण में गए, यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण किया। लेकिन आपको लगता नहीं है कि 1935 में बाबा साहब अबला की धरती से घोषणा करे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरा नहीं, और 21 साल तक वो लगातार तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तमाम रिलीजन्स के पास जाते हैं, उनके धर्म गुरुओं से मिलते हैं, और अंत में जाकर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं इस भारत देश के लिए और खासकर उस बहुजन समाज के लिए कोई भी दिशा दूंगा तो ये मेरा समाज बड़ा मासूम है, निर्दोष है, मेरे बताए हुए द्वारा वो मार्ग पर चल देगा। तो बाबा साहब ने लगातार 21 साल अध्ययन किया, और 21 साल के बाद 14 अक्टूबर 1956 को वो बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। तो क्या आज बहुजन समाज के लोगों को ये जरूरत है कि वो भी इतना अध्ययन करे, बाबा साहब पर सवाल उठाए, या ये कहकर बात को छोड़ दे कि बाबा साहब ने के अंतिम दिनों में जो बौद्ध धर्म है वो ग्रहण किया? नहीं, अभी बहुजन समाज को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म पे अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। आप देखो क्या है
कि हम क्या बोले कि बिहार में बुद्ध को आज भी विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता है, और यहाँ पे जो बौद्धिस्ट आते ये हैं, काम तो आरएसएस कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन भीम आर्मी क्या कर रही है इसमें? तो सवाल मेरा बीमार ये में है। हम वही बता रहे हैं, जी। हमारी जो संगठन है वो काम इसी पे कर रहा है, समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है, वो बताने का काम कर रहा है कि बौद्ध धर्म हमारी जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनकी ये अपनी धर्म है, क्योंकि इसको विदेशी धर्म बताया गया। हमें यही पता था यहाँ के लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, कहा जाता है ना दिया तले अंधेरा, हालात वही है बिहार के लोगों के पास कि इनको यहाँ के लोगों को ही जानकारी नहीं है कि बौद्ध धर्म है क्या, क्योंकि इसे विदेशी धर्म बताया गया है। बौद्धिस्ट जो यहाँ पे हैं उनको जो चीवर धारक है उनको कहा जाता है ये भोटिया, ये बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे यहाँ पे प्रचालित किया गया, ऐसे यहाँ पे इन बातों को लोगों तक पहुँचाया गया, बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया। तो हमारी भीम आर्मी का काम ये है कि अभी लोगों को तैयार कर रही है, वो बताने का काम कर रही है कि बुद्ध हमारे वंशज हैं, उन्होंने हमें एक पद्धति बताई है, उस पद्धति के ही हमारे बहुत सारे वंशजों ने उसको फॉलो करते आया। बाद में पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है इस पद्धति को नष्ट किया गया, धर्म को नष्ट किया गया और एक नई पद्धति लाई गई जिससे यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया गया। तो हमारी तैयारी ऐसे चल रही है। देखो हम ये कर रहे हैं, अब हमें इस पे शोध नहीं करना है कि किस धर्म में जाना है, हमें शोध हमें अपने लोगों को तैयार ऐसे करना है कि इस धर्म के लिए वो कैसे अपना इसको बनाए। तो इसमें कैडर किस तरह से कैडर दे रहे हैं, सिर्फ खाली इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तभी बात रखते हैं, कोई प्रोटेस्ट करना होता है तब बात रखते हैं? नहीं, आप देखो प्रोटेस्ट में अगर लोग आ रहे हैं अपने पैसा लगाकर, नमक और सत्तू खा करके, तो आप समझो कि लोग तैयार हो रहे हैं। बिना कैडर के ऐसे भीड़ नहीं आती है। हमारे तरफ से भीम आर्मी की जब भी आंदोलन हुई है आप लाखों की भीड़ देखे होंगे। मैंने कैडर की बात करी है भैया कि भीम आर्मी हम कैडर वही दे बोल रहे रहे हैं कि ये जो लाखों की भीड़ आती है ना मैडम, जब अपने व्यवस्था से आती है, ये वही आ सकते हैं जो कैडराइज होते हैं, जो चीजों को समझ चुके हैं, ये वही लोग आ सकते हैं। ये पैसा वाली, ये व्यवस्था वाली भीड़ नहीं होती है प्रोटेस्ट में। वही जानना चाह रही हूँ, लोग आ रहे हैं, कैडर की बात मतलब करिए लोग आप, तैयार हो रहे कैडर हैं, किस तरह से दे रहे हैं? जी, कैडर किस तरह से दे, क्योंकि कल भी यहाँ पर 20-25 लोग थे, मैं देख रही थी, और उससे पहले भी थे, मैंने इंटरव्यू भी लिया है उनका, वही हाथ में कलावे हैं, डोरे बंधे हुए हैं, गले में भी ताबीज वगैरह लटकाए हुए। तो ये कैसा कैडर चल रहा है? देखो क्या है, परिवर्तन दो तरीके का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है बौद्धिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन आप बहुत आसानी से करवा सकते हो, आपके सामने आया, आपको अपना मानता है, आपने उन्हें कहा, अपने शरीर से जो ऐसी तमगा होती है उसको हटा देता है। लेकिन बौद्धिक परिवर्तन में समय लगता है, क्योंकि उनके चित्त को बदलना है। जो जन्म से लेकर के अभी तक उनको बताया गया है, सिखाया गया, उनके नस नस में जो चीजें बैठ गई है, उसमें आप बदलाव चाहते हो तो समय लगेगा। हम क्या कह रहे हैं कि जब तक बौद्धिक परिवर्तन नहीं आएगा, भौतिक परिवर्तन क्षण समय के लिए होते हैं, आपके समक्ष आएंगे, क्योंकि हमको बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना मानते हैं, लीडर के रूप में देखते हैं, बड़े भाई के रूप में देखते हैं। तो हमारे समक्ष अगर लोग आते हैं, हमने उनको कहा ये सब चीज़ों को आप धारण मत करो, तो वो उतार देंगे हमारे सामने। लेकिन बौद्धिक परिवर्तन उनमें नहीं आई है, तो फिर वो घर जाएंगे, उसी व्यवस्था में रहेंगे, तो फिर उसको धारण कर लेंगे। तो हम ये कह रहे हैं, मतलब वैचारिक क्रांति करनी पड़ेगी। इसी कड़ी में मेरे साथ में दूसरे भाई जी भी हैं, उनसे जुड़े। भाई जी नाम क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा मैम, और दूसरी चीज़ हमारा नाम हुआ शहनशाह अख्तर खान, मैं आज़ाद समाज पार्टी जिला प्रभारी गया। जी अच्छा, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर। जी, तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर जी कोई भी एट्रोसिटी होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, काफ़ी हजूम होता है उनके पीछे, और कई बार तो होता है कि केस भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगी। लेकिन जानना चाहूँगी कि अभी वर्तमान में जो बिहार सरकार है, इतने दिन आंदोलन को हो गया है, तो चंद्रशेखर जी की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? चंद्रशेखर जी कंटिन्यू जो है प्रयासरत हैं इसके लिए, और उनकी पार्टी जिस जगह पे भी आंदोलन हो रहा है, जिला की कमेटी के साथ वो कंटिन्यू लगे हुए हैं और इस पर विचार कर रहे हैं। जी, अभी मैंने देखा, कई वीडियो देखी है चंद्रशेखर जी की, जिस तरह से जब एट्रोसिटी होती है, खासकर जाति के आधार पर, चाहे बहन बेटियों के साथ में हो या अन्य युवाओं के साथ में हो, तो एक बात कहते नजर आते हैं, वो ये कहते हैं कि जो व्यवस्था हमारे ऊपर अत्याचार शोषण करती है, या जो धर्म हमें गुलाम बनाता है, उसको हम एक झटके में छोड़ दें या छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कई बार ये भी कहा कि मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा। तो कब वो इंतजार खत्म हो रहा है लोगों का? सबसे पहली चीज़ वो जो कह रहे हैं, उस बात को अगर देश की जनता अमल कर ले तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरी चीज कि चंद्रशेखर जी सिर्फ एक जाति धर्म को लेकर के या मुस्लिम समुदाय या दलित को नहीं, हर वो कमजोर शख्स, हर वो कमजोर वर्ग के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो किसी जात धर्म का हो।
नहीं, मैंने बात की है बुद्धिज्म की, क्योंकि आज भारत देश का एक ऐसा सिनेरियो बनाया, अभी भाई जी ने जो बात कही बहुत अच्छी थी जी। कि हम वैचारिक क्रांति जब तक नहीं करेंगे, चित्त को परिशुद्ध नहीं करेंगे, हम जी। कपड़े बदल लिए, हमने प्रतीक बदल लिए, तीज त्योहार बदल दिए, सोच उनसे काम बदलना चला, जब होगा। तक सोच नहीं जी, बदले। बिल्कुल। तो उसी पर मैं बात कर रही हूँ कि चंद्रशेखर जी कब भगवान बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। चंद्रशेखर जी इस पे काम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उनका तो जो कहना है वो कह रहे हैं, अब उसको अमल में लाना जो है उनके बाकी लोगों का काम है ना। तो जो नीचे के लोग हैं उनको किस तरह से गाइड करते हैं, जिला स्तर पे हो, विधान स्तर पे हाँ, हो? जिला स्तर की कमेटी जो है उनका माइंड वॉश कर रही है, उस पर हमारी कमेटी काम कर रही है। हम लोग कैडर क्लास चला रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है। एकदम से तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हो जाएगा। जी। संविधान को मानने वाला हर एक व्यक्ति बौद्धिस्ट है। संविधान तो मोदी जी भी मानते हैं, जो वो संसद में जाते हैं मत्था भी चूम लेते हैं, हाथों में संविधान भी उठा लेते, तो क्या उनको हम बुद्धिस्ट कहेंगे? एक होता है संविधान को अपना लेना और एक होता है संविधान को मजबूरीवश, क्योंकि उसके माध्यम से ही आपको व्यवस्था चलाना है, तो मजबूरीवश। लेकिन उनकी नियत भी तो देखो, उसी संविधान को वो लगातार समाप्त करने के तरफ भी चल रहे हैं ना। तभी तो मैंने कहा ना, आपने कहा कि जो मान लेगा, क्योंकि भारत देश में आजकल मानने की ही प्रवृत्ति चल रही है, जानने पर जोर नहीं दिया जा रहा। बाबा साहेब ने 50 में संविधान लागू किया था और 56 में बौद्ध धर्म परिवर्तन किया था, करके अपनाया था बौद्ध धर्म। अगर संविधान को मानना ही बौद्ध धर्म होता तो 56 में वो धर्म परिवर्तन किया होता। नहीं, हम ये कह रहे हैं ना कि एक आपको केवल जानता है, आप संविधान को पढ़ोगे, संविधान की जो बेस है वो बौद्ध धर्म की जो पद्धति है, जो उनका ज्ञान है, उसी ज्ञान के आधार पे उस संविधान की रचना की गई है। वहाँ भी समता, समानता, बंधुता, भाईचारा की बातें की गई है। उसमें जो है उस देश के नागरिकों के हितों की बातें लिखी होती हैं। तो सारी बातें जो मानव के हित की है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होंगी, इस्लाम से रिलेटेड होगी, तो किसी एक पार्टिकुलर धर्म से नहीं दे सकता। संविधान जो है, संविधान एक अलग संहिता है और धर्म एक अलग संहिता है। नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप मेरे भावना जो हमारी है, आप शायद उसको ये कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि संविधान की जो मानने वाली बातें हैं ना, देखो क्या है, अभी मैम ने जैसा कहा कि संविधान को मोदी जी भी मान रहे हैं, वहाँ भी वो जाकर के मत्था टेक रहे हैं। लेकिन देखो अंदर क्या है, उनके अंदर दिल में क्या है कि जिस संविधान के आगे जाकर वो मत्था टेक रहे हैं ना, उसी संविधान को दिल में खत्म करने की भावना को रखे हुए हैं। तो भावना जब तक धर्म क्या है, अंदर से परिवर्तन आपके अंदर से होना चाहिए, मन से, चित्त से होना चाहिए परिवर्तन। वहाँ से उस चीज़ को अगर आप अपनाते हो तो उस व्यवस्था के आप धार्मिक रूप दे सकते हो, धर्म के रूप दे सकते हो। हम ये कह रहे हैं ना कि ये जो धर्म भी है ना, ये मानवतावादी धर्म है, और जिन भी धर्मों में मानवतावादी है, देखो क्या है कि कमियां हर धर्म में है। हर धर्म में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। बौद्ध धर्म में क्या कमी है? समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। बौद्ध धर्म में अच्छाई ये है कि समय के साथ, हम ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म में समय के साथ परिवर्तन होने की व्यवस्था है। यहाँ पे बुद्ध ने भी अपने शिक्षा में कहा है कि जो हमने कहा है उसे मान नहीं लेना, यथार्थ नहीं मान लेना, अपने जीवन में उस पर तर्क करो, उस पर आप जो है ये करो, उसके बाद लगे कि आपके स्वरूप के हैं, आपके लाभ के हैं, आपके सामाजिक लाभ के हैं, तब उसको अपनाओ। जी, ये भी जानना चाहूंगी कि जो बिहार है और खासकर जो गया जिला है, इसमें भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कितने लोग हैं? देखो, आप यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में देखोगे तो यहाँ पे हजारों की संख्या भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के। हम लोगों ने यहाँ पे एक दो नहीं, कई कार्यक्रम किए, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन भी किया। यही लेकिन वो कार्यकर्ता इस आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे? हजारों वो सिर्फ चंद्रशेखर का इंतजार कर रहे हैं क्या? आप सुन लो। हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन भी किया है, हमारे गया जिला का, और खुद हम जिसका नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ से हमारे 20 साथियों के साथ हम लोग 1.5 मंथ जेल में भी रहे, सामाजिक आंदोलन को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के जो आंदोलन हुई थी उसमें। तो हमारे लोग यहाँ पे बहुत मजबूत है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन आप ये इस आंदोलन को लेकर की जहाँ तक बात है, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी हम ये जो है इसको डायरेक्ट किसी संगठन के रूप में ना नेतृत्व करते हुए, हमारे जो मानवता के आधार पे तो दे सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म ही है जो एक मानवता पे खरा उतरता है। आप समझो ना, तो ये आंदोलन जो खड़ी है ना, इसमें भीम आर्मी की अहम भूमिका रही है। इस आंदोलन को 28 फरवरी को समाप्त कर दी गई थी। भीम आर्मी के लोगों ने ही लड़ाई लड़ा। ये जो आज व्यवस्था मिली है ना अधिकारियों के तरफ से, यहाँ के अधिकारियों के तरफ से, ये भीम आर्मी के संघर्ष के बदौलत ही। आप उस समय जब लोगों को यहाँ से हटाया गया था ना,
हमारे भंते जी लोगों को बल का प्रयोग करके अधिकारियों के द्वारा आधी रात को, तो हमने ही वहाँ पे जाकर के इस लड़ाई को लड़ा। हमारा वीडियो भी वायरल हुई जिसमें डीएम को हमने समझाया। अब वो कह रहे हैं कि हमको डांट रहा था, ये अलग मैटर है। हमने उन्हें अपनी उचित मांगों को लेकर के डीएम साहब से बात की। उस वीडियो को भी वायरल किया गया, गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। भीम आर्मी ने इस लड़ाई को लड़ी और इनको जगह दिलाने का काम किया। आज भी हम कह रहे हैं कि जिस दिन भीम आर्मी सड़क पे उतर करके इस आंदोलन के मांगों को लेकर के उतर जाएगी, उस दिन सरकार को झुकनी पड़ेगी। लेकिन हम तो इंतजार किस चीज का है? इंतजार कर रहे हैं। यही तो कहते हैं कि आप कहते हैं ना कि सब्र का बांध, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। तो जो सब्र का इम्तिहान न लो और सब्र का बांध टूटने के बाद तो कयामत वाली बात होती है। तो उसी के लिए वो कह रहे हैं डीएम साहब को धमकाया आपने, धमकी नहीं है ये? नहीं, हमने धमकाया नहीं, हमने उचित मांगों को जो लेके हमारी चीजें हुई थी उस दिन, क्योंकि देखो ये बौद्ध विरासत जो है ना बोध गया का, ये अंतर्राष्ट्रीय जगह है और यहाँ पे हर एक व्यक्ति की नज़र बनी रहती है। उसके बाद आप देखो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चीज़ें चली है, इससे हमारे जिला की बदनामी हुई। ये अधिकारी तो आज आए हैं, कल चले जाएंगे अपने जगह पे, लेकिन ये जिला हमारी है, ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है। अगर आप जेवर धारकों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो इससे हमारे देश की भी बदनामी, हमारे प्रदेश की भी बदनामी, हमारे जिला की भी बदनामी। भाई जी आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, 5 तारीख के लिए चंद्रशेखर ने क्या आश्वासन दिया कि वो आ रहे हैं और यहाँ पर कितने लोग भीम आर्मी के होंगे? हमारे नेता के तरफ से जो पटना में आए थे वक्फ बोर्ड आंदोलन को लेकर के, तो यहाँ से जो डेलीगेशन गई थी उसको आश्वासन दिए हैं कि इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा और हम भी यहाँ आएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो है समीकरण बनाया जा रहा है। 50 दिन हो चुके हैं। बिल्कुल समीकरण बनाया जा रहा है। यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे पहले किसी नेता ने आकर के यहाँ आंदोलन में बैठने का काम किया तो माननीय विनय रतन सिंह ने बैठने का काम किया। इस आंदोलन को लेकर के संसद भवन में सबसे पहले किसी ने आवाज़ उठाने का काम किया तो सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाने का काम किया। सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसी संगठन ने, किसी नेता ने, किसी पार्टी ने आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई तो भीम आर्मी के लोगों ने आकर के उपस्थिति दर्ज करवाई। हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी और जवाहर आजाद जी, पार्टी के और संगठन के दोनों लगातार 3 से 4 बार यहाँ पे आकर के उपस्थित हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बसपा के भी नेता आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, आरजेडी के भी आ रहे हैं, बहुत नेता आ रहे हैं। आप खाली भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी का ही लोग क्यों कर रहे हैं? ये नेता आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता और नेता केवल आकर के बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता इस चीज़ों को लेकर के, इन मांगों को पूरा हो ऐसा काम कर रहे हैं। देखो ना, जगह पे अपनी आवाज़ को उठानी है। आरजेडी के या जो अन्य लोग आ रहे हैं वो सिर्फ भाषण दे रहे और जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, आपको वो नज़र भी चीज़ें आ रही होगी ना, कहने की आवश्यकता नहीं है। भीम आर्मी के लोगों का यही तो नियत है कि कहने से ज़्यादा करने में यकीन रहते हैं। अब हम भी यहाँ पे खड़े होकर के बहुत बड़े आपको बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, हम वही आपको बताने का काम कर रहे हैं जो भीम आर्मी आने वाले समय में करेगी। हमने कहा कि अगर 5 तारीख के जो यहाँ पे लोगों का जुटान हो रही है मांगों को लेकर के और सम्राट अशोक के जन्म उत्सव पे, उसके बावजूद अगर सरकार इसको गंभीरता से संज्ञान में नहीं लेती है तो यकीन मानो फिर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कितने लोग आ रहे हैं ये बता दीजिए थोड़ा मोटा। देखो, आप परसेंटेज में मत तौलो क्या है, नहीं आप समझिए, इसको ऐसे समझिए। हम लोग आप अगर ये सेटिस्फाइड मांगोगे तो भाई बहुत कम परसेंटेज आपको मिलेगा। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में लोग वही आ रहे हैं जो विचार से मजबूत है, क्योंकि ये वैसी पार्टी है जो आपको देकर नहीं, आपसे लेकर के काम करवाएगी, काम भी करवाएगी, आपसे लेगी भी। सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आसपास सारे इलाकों में एक अफवाह फैला दी गई है कि ये जो यहाँ पर धरना चल रहा है ये उनके शिव जी को उस मंदिर से हटाने के लिए, मतलब शंकर जी को हटाने के लिए वो चल रहा है। तो इसलिए अगर आपके लोग बौद्ध नहीं हैं तो वो बौद्ध आंदोलन का कैसे सपोर्ट करेंगे? इसलिए हम ये बोल रहे हैं, हम वैचारिक लोग हैं। हमारे संगठन और पार्टी के साथ लोग वही जुड़ते हैं जिनको व्यक्तिगत लाभ नहीं, समाज हित में क्या इससे प्रॉफिट निकलवा सकते वो। ये पार्टी वैसी है जो आपसे आपका तन मन धन तीनों लेगा, आपका समय भी लेगा। तो यहाँ वही लोग जुड़ेंगे जो वैचारिक होंगे। तो हमारे संगठन से जितने भी लोग हैं वो वैचारिक हैं, और जो वैचारिक हैं, जो अम्बेडकर साहब के विचारों पे जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो बुद्ध को ही मानते हैं। जी चलिए ठीक है सर, आप भी यही है, हम भी यही है, इंतजार रहेगा। हमें 2 दिन की बात है कि कितने भीम आर्मी और कितने आजाद समाज पार्टी के युवा या समर्थक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो साथ ही मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।